लेकिन हमारे प्रधानमंत्री शहंशाह नरेंद्र मोदी जी वो वाकई अपने आप को अब भगवान से ऊपर मानते हैं। ये मैं नहीं कहता, वो खुद कहते हैं आजकल इंटरव्यू दे देकर कि मैं तो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो अवतार हूं। अब कोई भगवान से अपने आप को ऊपर बता दे तो मुझे तो हंसी आ रही है, आपको भी हंसी आ रही हो। और जब से प्रधानमंत्री ने ये इंटरव्यू देने शुरू किए हैं, हमारे साथी एक हैं, आप सबके भी चहेते हैं, कपिल शर्मा, उनके शो की टीआरपी एकदम खत्म हो गई क्योंकि सारा मनोरंजन प्रधानमंत्री करते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा 18 राज्यों में प्रचार प्रसार के दौरान जनता से मिले अनुभव को रांची में पत्रकारों से बात करते हुए विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि जनता के बीच गुस्सा, दुख, चिंता और भय, ये 3 भावनाएं देखने को मिली। उन्होंने कहा कि गुस्सा इस बात का है कि प्रधानमंत्री के 10 सालों के कार्यकाल में सवाल किया जाता है तो उन्हें चुप करा दिया जाता है। नौजवानों में बेरोजगारी का गुस्सा है। देश में महंगाई भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को भगवान से ऊपर मानते हैं और जब से उन्होंने इंटरव्यू देना शुरू किया है तब से कपिल शर्मा शो की टीआरपी कम हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री ही सारा मनोरंजन कर रहे हैं। मेरा अपना राज्य है वो शामिल है, असम शामिल है, सब जगह एक 3 भावनाएं मुझे देखने को मिली। पहली भावना गुस्से की, वोटर के मन में गुस्सा है। दूसरी भावना दुख की, दुखी भी है। और तीसरी भावना चिंता और भय की। और इन तीनों भावनाओं का विश्लेषण मैं बड़ा संक्षिप्त रूप में करूंगा। गुस्सा इसलिए है कि 10 साल जिस पार्टी को मौका दिया, जिस व्यक्ति को वोट के माध्यम से नवाजा और आशीर्वाद देकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। वोट क्या होता है? वोट निवेश होता है। हर वोटर एक इन्वेस्टमेंट करता है। तो 10 साल के बाद अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्या है ये पूछने की कोशिश भी करता है तो उसको लताड़ दिया जाता है, उसकी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। अब मैं और आप कहीं पैसा अगर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उम्मीद करेंगे कि उसका रिटर्न आएगा, और रिटर्न नहीं आएगा तो जवाब तो आएगा, साहब इस कारण से रिटर्न लेट हो गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री शहंशाह नरेंद्र मोदी जी वो वाकई अपने आप को अब भगवान से ऊपर मानने लगे। ये मैं नहीं कहता, वो खुद कहते हैं आजकल इंटरव्यू दे देकर कि मैं तो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो अवतार हूं। अब कोई भगवान से अपने आप को ऊपर बता दे तो मुझे तो हंसी आ रही है, आपको भी हंसी आ रही हो। और जब से प्रधानमंत्री ने ये इंटरव्यू देने शुरू किए हैं, हमारे साथी एक हैं, आप सबके भी चहेते हैं, कपिल शर्मा, उनके शो की टीआरपी एकदम खत्म हो गई क्योंकि सारा मनोरंजन प्रधानमंत्री कर रहे। तो ऐसा मनोरंजक आदमी जो अपने आप को अवतार मानता हो, अच्छा बेचारे नड्डा जी ने उस दिन इंटरव्यू दिया और कहा कि ये नरों के इंद्र तो हैं ही, सुरों के भी इंद्र हैं, सुरेंद्र भी हैं, नरेंद्र भी हैं, विष्णु के अवतार हैं। फिर हमारे एक और दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, संबित पात्रा जी। अब मैं उड़ीसा से ही आ रहा हूं। उड़ीसा में जो गुस्सा है लोगों के मन में, संबित पात्रा जी ने कह दिया कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के भक्त हैं। बताइए, भगवान के भक्त तो इंसान होते हैं, हमने सुना है, हम सब हैं। भगवान किसी इंसान का भक्त हो जाए, ये कभी सुना है आप? तो ये अहंकार जो इस पार्टी में आ गया है, शहंशाह में आ गया है, उसके तमाम प्यादों में आ गया है, उसको देखकर भी लोगों के मन में गुस्सा है। वादे सब करते हैं, हर पार्टी आती है तो अपनी बात रखती है कि साहब हमें चुनाव जिता दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे। उसमें से कुछ वादे पूरे हो पाते हैं, कुछ कई बार नहीं भी हो पाते। ईमानदारी से आके बोलना चाहिए कि साहब मैंने ये 10 वादे किए थे या 20 वादे किए थे या 100 वादे किए थे, उसमें से मैंने इतने पूरे किए और इतने में इस कारण से पूरे नहीं कर पाया। लेकिन भगवान से बढ़कर जो आदमी है वो आपको क्यों जवाब देगा? बताइए, आप भी कमाल की उम्मीद लगाकर बैठे हैं भगवान के अवतार से। गुस्सा नौजवानों में बहुत ज्यादा दिखा, गुस्सा मध्यम वर्ग में बहुत ज्यादा दिखता है,
जिसकी ईएमआई देने की क्षमता कम होती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, घर में बेरोजगार भाई बहन बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। ये सब देखकर घरों में भी एक गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है। आदिवासियों के साथ जो धोखा पिछले 10 साल में हुआ है, आप दोस्ती हम सबकी होती है, बड़े लोगों से, छोटे लोगों से, बराबर के लोगों से, जिसको आप जैसा बोलना चाहो बोल दो। अडानी जी बहुत बड़े दोस्त हैं इनके। टेम्पो भर भर के पता नहीं कहां से क्या जा रहा होता है, पता नहीं, हमारे पास तो अभी तक आया नहीं। आपने आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन अपने दोस्त पर लुटा दी। 16 लाख करोड़ अपने उद्योगपति दोस्तों पर लुटा दिया। इस देश का पैसा है, मेरा और आपका पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, हमारी बचत जो बैंकों में है वो पैसा है। इतनी महंगे दोस्त